How to get into Google और Facebook? कि कहाँ काम करते हो? मैं फेसबुक कि वो तो हम भी यूज करते हैं, आप क्या करते हो? तो गूगल काफ़ी सारे कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आता है। मम्मी इज रियली हैप्पी कि ठीक है यार मेरा बच्चा कहीं पहुंच गया है एक मुकाम पे। आप इंडिया में काम नहीं करें तो एक चीज़ रहती है, वो है स्टेबिलिटी। मैक्सिमम बिल्डिंग्स जिनके आसपास आप वर्क कर रहे हो आर ओन्ड बाय गूगल एंड ये आपको पता भी नहीं होता एंड आपके पास उसका एक्सेस होता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु और अभी मैं सुबह सुबह हाइड पार्क में आ चुकी हूँ। आज का दिन बहुत स्पेशल है। मेरे दो दोस्त हैं, एक फेसबुक में काम करते हैं और एक गूगल में काम करते हैं, ठीक है। सो आई एम गोना आस्क एज ऑलवेज, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मेरे पास। मैं काफ़ी इंक्लूसिव लड़की हूँ कि वहाँ पे काम करके कैसा लगता है, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टेबिलिटी है या नहीं, खाने में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं, उसका क्या चक्कर है, एग्जैक्टली यू नो हाउ डज़ इट फील टू वर्क इन सच बिग कंपनीज लाइक गूगल एंड फेसबुक। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने फ़ोन पे लिखे हुए क्योंकि मेरी मेमोरी तो बहुत ही अमेजिंग है। आई एम वेरी होपफुल कि जब आप ये सारा सेशन देखो और आपको भी कुछ अच्छा लगे। लेट्स रोल। दिस इज मनीष एंड दिस इज वाईडी। हेलो। लंदन कैसा लग रहा है? बहुत अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। इतना आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री है यहाँ पर एंड इतना मतलब आपको इंडिया से इतनी सारी रिजेम्बलेंस देखने मिलती है। इट्स ब्यूटीफुल। आप बताओ, आप तो आते रहते हो। मैं इतना भी नहीं बट हाँ, लेकिन वाइब बहुत सही है यार यहाँ पे। दिलजीत की वाइब तो है। So by the way, I'm going to explain it to you. This is Manish, he works in Facebook. This is Vaidi, she works in Google and they are husband wife. मैंने मतलब अपने ब्लॉग के शुरू में बोला कि फेसबुक वाला ढूंढना मुश्किल है, गूगल वाला ढूंढना भी मुश्किल है, लेकिन दोनों साथ में मैंने ढूंढे ना, लाइक प्लीज है। That's nice. Okay, so let's start. Ready? Yeah, let's roll. Ready हो ना तुम लोग? ठीक है, okay. पहला क्वेश्चन, how does it feel to work in Google and Facebook? कैसा लगता है, मतलब जब तुम लोग लगता है कि यार मतलब गूगल फेसबुक जहाँ मतलब इट्स लाइक बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, हाउ डज इट फील? ऑनेस्टली जब गूगल ज्वाइन किया था तो काफ़ी इंटिमिडेटिंग था क्योंकि आप राइट आउट ऑफ कॉलेज आते हो एंड देन यू रियलाइज कि इतने सारे अमेजिंग लोग गूगल में काम कर रहे हैं एंड मतलब जिनके साथ आप बैठ रहे हो आपको पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा अचीवमेंट्स के साथ आए हैं। एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा हम्बलिंग एंड थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी लगता है, बट like it gets better and you feel more confident going forward. But like in general, working for Google is a huge advantage. आपको लाइफ में एक बहुत अच्छी stability feel होती है। That's true. तो I feel that जब मम्मी पापा कहते थे पढ़ोगे, अभी पढ़ लो, लिख लो और फिर जॉब मिल जाएगी अच्छी, तो that worked out for me. पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, something like that, right? ठीक है, आप बताओ। राइट नाउ आई थिंक कंपनी बहुत आगे आ गई जब मैंने स्टार्ट किया था। कितने साल हो गए? I have been there for like almost 9 years now. और डेकेड होने वाला है इनका अगले साल। तो when I started, like I was right out of college, I spent some months in Amazon, but उसके बाद it was a really big change for me कि मैं इधर आया, like oh my god, this is a really big company. मेरे को आता क्या कि मैं यहाँ पे आ गया। आपको लगता होगा, सबको लगता है, सबको it's a natural progression towards life, right? हाँ। So like मैं बहुत छोटी सिटी से आता हूँ, वहाँ पे like ठीक है, you get अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तुम टॉप पे थे, but when you get here you feel like oh shit, यहाँ पे सारे टॉपर्स हैं, सारे टॉपर्स ही हैं। मतलब I come from IIT, वहाँ पे भी यही फील आया थी कि यार सब टॉपर्स ही हैं। बट वो दिल्ली वाला है, यहाँ पे इंटरनेशनल टॉपर है। IIT में नेशनल टॉपर्स है, मतलब सारी क्रीम आती है। तो फिर यहाँ पे आके यही लगा कि यार बहुत सीखने को है, यहाँ पे बड़ी कंपनी है, यू गेट अ लॉट ऑफ पर्क्स एज वेल, बट ओवरऑल ये लग रहा था कि देयर इज लॉट टू लर्न एंड बट अगेन लाइक कहीं भी जाके अगर तुम बोलते हो किसी को यू वर्क एट फेसबुक, सो इट इज ऐसा फील आता है मैं ही स्टार्ट हूँ, शाहरुख खान मैं यहीं आएगा। हाँ, बट लेकिन यही है कि इट्स अ रियली गुड नाइस अपॉर्चुनिटी कि अब यहाँ पे हम खड़े हो गए हैं, वी कैन स्टिल लाइक गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ। कहीं पे जाना हो, there is like something you have achieved a stage where next thing would be like not बहुत दूर, it can be like you can reach it. तो next question मेरा है कि what is like how to get into Google और Facebook, कैसे मतलब कैसे आना होता है, आपकी जर्नी या फिर इन जनरल आपको कैसे लगता है कि गूगल में जॉब करना इज इट मुश्किल, लोगों को ले लेते हैं, प्रोसेस लंबा होता है, व्हाट इज इट लाइक? सो जनरली अगर आप गूगल में जॉब के लिए अप्लाई करते हो देन देयर इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट कि गूगल की एक करियर्स वेबसाइट होती है, आप वहाँ से जाते हो, जॉब्स ढूंढते हो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, आप अप्लाई करते हो। आपको कोई पुराना गूगल एम्प्लॉय रिफर भी कर सकता है, तो उस केस में इट इज़ ईजियर क्योंकि उनके पास HR का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो आपकी एप्लीकेशन कहाँ पर प्रायोरिटी में थोड़ा ऊपर में होती है, वो लोग डेफिनेटली देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबी लिस्ट में रेज्यूमे में टाइम लग रहा है देखने में, तो डेफिनेटली अगर आपको रेफरल मिले तो बेस्ट रहता है, इट्स बेटर। बाकी लाइक द वे वी केम वाज एटलीस्ट द वे आई केम वाज कि गूगल इंडिया से यहाँ कैसे, तो गूगल काफ़ी सारे कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आता है, आर कॉलेज वाज वन ऑफ देम। एट द सेम टाइम जब आप फ्रेश ग्रेड रहते हो तब भी आप अप्लाई करते हो, तब भी
मतलब ऑन साइट इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, तो वो मेरा प्रोसीजर था। गूगल कैंपस आया था, मेरे कुछ इंटरव्यूज़ वहाँ हुए, एंड देन उसके बाद मेरे गूगल पे ऑन साइट इंटरव्यूज़ भी हुए। तो मम्मी ने ऐसा बोला कि बेटा मज़े आ गया आज तो, लड़की ने नाम रोशन कर दिया है, अब बस मैं ही हूँ, मेरी बेटी है। आप बताओ। हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस वाज लाइक कि आई वाज इन Amazon for couple months and then मैं राइट आउट ऑफ कैंपस नहीं आया, तो आई हैड टू गेट अ रेफरल एंड दिस वाज द फास्टेस्ट वे अगेन। करेक्ट। सो अगेन वही कि फ्रेंड ऑफ फ्रेंड से पहुंच जाते हो तुम सही जगह पे, यू गॉट अ रेफरल डन एंड विदिन लाइक आई थिंक कपल डेज, लाइक 1 or 2 days आई गॉट अगेन द बैज ऑफ IIT एंड देन वो IIT का बैज इनके साथ रहता है, तो दैट वर्क्स एक्चुअली very well। हाँ, तो and you got the reply back within 2 days and I was able to schedule my interviews and all। तो काफ़ी जल्दी हो गया था मेरा प्रोसेस तो। बट नॉर्मली पीपल के लिए फ़ायदा होता है या तो यूनिवर्सिटी की तरफ से देयर कैंपस जाती है, या फिर यू गेट द रेफरल्स। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वे। बट मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने So Manish is from very small town and you know now he's living in California doing really well. How does it feel? I want to understand that. मतलब मम्मी क्या बोलती है जब घर जाते हो? How does it feel? Yeah, she's There's a sense of pride? हाँ, there's a sense of like she feels very proud। Yeah। तो ये बहुत ज़्यादा फील होता है कि हाँ मम्मी is really happy कि ठीक है यार मेरा बच्चा कहीं पहुँच गया है, एक मुकाम पे पहुँच गया है। एंड इनकी मम्मी मेरे सब्सक्राइबर है, तो नमस्ते आंटी, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपको फैंसी डिग्रीज चाहिए टू कम इनटू फेसबुक और गूगल। इट्स जस्ट नॉट अबाउट IIT, राइट? यू आर नॉट फ्रॉम IIT। हाउ डज इट लाइक गो? मतलब कैसे सारे कॉलेजेस से उठाते हैं, या सिर्फ क्रीम कॉलेजेस से उठाते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे मतलब जिनके बहुत अच्छे CGPA आया होता है? मतलब कैसे लेते हैं लोगों को? तो जनरली ऐसा रहता है कि एटलीस्ट जब कैंपस प्लेसमेंट्स की बारी आती है तो ऑफ कोर्स गूगल बहुत सिलेक्टेड कॉलेजेस में जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है दैट गूगल ओनली हायर्स फ्रॉम देम। तो इवन दो आप इन कॉलेजेस से नहीं हो, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्हें चाहिए होता है, जैसे कि बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर्स इन साइंसेज, जैसे कि US में यहाँ कहते हैं, तो वो मिनिमम उन्हें चाहिए होता है। कुछ साल का एज एक्सपीरियंस अगर किसी जॉब प्रोफाइल पर है तो वो उन्हें चाहिए होता है। लेकिन गूगल में एक्सेप्शंस हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस फील्ड से नहीं होते लेकिन फिर भी उन्होंने ज्वाइन किया है। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होते हैं लेकिन उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है एंड दे स्टिल जॉइन। चीज़ जिसके लोग बड़े इंक्लूसिव रहते हैं वो है सैलरी स्ट्रक्चर। मेरे ब्लॉग के नीचे कमेंट्स में लोगों को लग रहा था कितना पैसा कमाते हैं बाहर वाले। बाय द वे, नंबर 1 चीज़ जो बाहर पैसे कमाते हैं, बाहर का 100 के दैट इज अराउंड 1 crore इन पाउंड्स, वो इंडिया में उतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। उतनी सैलरी के पीछे उतना ज़्यादा रेंट होता है, उतनी ज़्यादा ग्रॉसरी होता है, ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड होता है, तो खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इन जनरल इफ somebody wants to join Facebook, I'm going to ask you first, and Google, what is the basic salary structure to begin with for a software engineer? कितना पैसा मिलता है शुरू में? To begin with, कैसे उठाते कैसे जब उठाते हैं तो? Good question. So again, like उसके वही 3 major components हैं. You get a base salary, then there is bonus, and then there is stocks. अच्छा. Stocks, I think जो starting base salary है, that is known as an E3 engineer. उनके लिए I think 100 like actually 80 to 100 होता है base. And then stocks होते हैं वही 50 के आसपास. ठीक है. And lastly there is bonus which is like 10 to 15%. It can even go to like 20-30% based on how good you are doing. लेकिन overall ये पूरा बैठ जाता होगा around 160, 70 based on कि किस टाइप का पर्सन कर रहा है। Okay, I'm gonna sensationalize it bit. प्रशांत, कितना होता है ये रुपीस में कन्वर्ट करके बता? 1.5 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ 20 लाख? 1.5 के आसपास मान ले। नहीं, 160 सवा 1 करोड़ 25 लाख के आसपास। अब गूगल का कैसा रहता है? सिमिलर स्ट्रक्चर। गूगल एंड फेसबुक की सैलरीज काफी सिमिलर हैं, थोड़ा सा लाइक 10-15 के ऊपर नीचे होता रहता है ऑन अ केस बाय केस। अगर उसको कोई चाहिए तो मतलब वो बढ़ा देते हैं, नेगोशिएट कर सकते हो। बट सिमिलर सैलरी स्ट्रक्चर है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर कॉम्पेंसेशंस हैं व्हेन यू स्टार्ट आउट। और तुम लोग ऐसा चलते हो कि चलो हम फैंग में हैं, लाइक ओके लेट मी वॉक लाइक दैट, ऐसा हो जाएगा? मतलब इन peers also, like I know you'll have a lot of people in startups, right? Your friends maybe working in different companies. Does it feel like, not from you but other people might feel a little, oh my god, they're from FANG, like oh yeah, is it like that? I think काफी सारे लोग इंडिया में जब हम जाते हैं वापस तो ऐसे रिएक्ट करते हैं, बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं रहता। Okay, so we have an alien with us, she works in Google. ऐसा करते हैं, at least हो थोड़ा तो बताओ यार। I mean, it's a feeling of proud and उनको ऐसा लगता है कि you know आपने कितनी पढ़ाई की होगी, आप वहाँ पहुँच गए, तो it definitely feels good. लेकिन honestly जब आप वहाँ पर होते हो it's very humbling and हाँ it's very normal क्योंकि Bay Area is at least is filled with software engineers. Bay Area में इनके जैसे बहुत मिलेंगे। बहुत मिलेंगे।
ऐसा ही तो रोड पे ही है, ये इधर भी रोड- आपको So, अपने ऐसे ही बे है। एरिया में आई थिंक मोर देन 70-80% सब टेक वाले हैं। Exactly. 80% ऐसे तो पक्का ही। पत्थर फेंक के मारोगे किसी टेक वाले पे जाएगा। मतलब वहाँ बहुत सारे टेक वाले हैं, सो दैट इज अनदर कूल थिंग। तो ये इंडिया जाके थोड़ा हीरो बनते होंगे वहाँ जाके। अरे हाँ, घूम रहे हैं। इंडिया में बहुत हीरो बन सकते हो तुम कि भाई तुम फेसबुक में काम करते हो, लेकिन दूसरे टाइप की स्टोरी भी होती है। मेरे घर पे ऐसे ही लोग आए कुछ कि कहाँ काम करते हो, मैं कहा फेसबुक, कि वो तो हम भी यूज करते हैं, आप क्या करते हो? ऐसा फोन नहीं करते लोग। अरे गूगल थोड़ा स्लो चल रहा है, आज क्या हुआ है, या फिर मेरे सर्च रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसा फेसबुक लोग बोलते हैं। भाई मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है लेकिन वो मुझे देख पा रही है नहीं देख पा रही है, ऐसा बोलते हैं। भाई बहुत कुछ बोलते हैं, वहीं रुक जाते हैं। सही है सही है सही है। कॉल चीज़ जो गूगल और फेसबुक के ऑफिस में मुझे बड़ी हैपनिंग लगती है, दैट इज ऑफिस। वहाँ का ऑफिस बहुत सही है। और मेरा फ़ोन आ गया, तो I'm gonna cut it because priority. Okay. Yeah. तो मतलब उनका ऑफिस बहुत सही है और वर्क एनवायरनमेंट भी काफ़ी कूल लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं तुम लोग कुछ प्लेग्राउंड में खेलने जा रहे हो। What is it like? How does it feel? अरे बहुत ही अमेजिंग ऑफिस और खाना पीना, I want to talk about खाना पीना यार। हाँ। हाँ, तो ऑफिस स्पेस तो यार बहुत ही अमेजिंग होता है। हाँ। वी वर मिसिंग इट इन कोविड कि यार क्या मतलब घर इनको पे लगा बैठे वो- एक कमरे में, वहाँ हाँ। पे वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। हाँ। फॉर एग्जांपल फेसबुक का जो ऑफिस है, द ग्राउंड फ्लोर इज पार्किंग, हाँ। फर्स्ट फ्लोर इज टोटली लाइक हम सब इकट्ठे बैठ के काम कर सकते हाँ। हैं, एंड सेकंड फ्लोर इज लाइक ऐसा लगता है हाइक करने आए हो। Okay. Terrace garden, it's beautiful. I have visited the लॉन्ग Facebook गार्डन, office. तुम आराम से वहाँ पे मीटिंग्स कर सकते हो, हाँ। वॉक करते हुए हाँ, आराम से हाँ, बैठ हाँ, सकते हो। ऊपर ही कैफेज हैं, और कैफेज का भी सीन बहुत ही सही होता है। मतलब यू गेट टू चूज व्हाट काइंड ऑफ फूड यू वांट टू ईट। That's free by the way. That's free by- US में आपको कोई फ्री खाना खिला रहा है, वो भी एक नहीं दो नहीं 5-6 रेस्टोरेंट है। 5 कम है। 5 कम है, ओके। हाँ, it could be like on the scale of 20 maybe overall campus तो में। मतलब आपको वर्ल्ड कुजीन वहाँ पे एकदम लाइव, इट्स लाइक यू आर वॉकिंग इन अ मॉल, फूड कोर्ट सॉरी, एंड देन यू कैन ईट व्हाटएवर यू वांट। देख के तुम्हें मन करता है कि नहीं आज मेरा रामेन खाने का मन है, आज हाँ। मेरा पिज्जा खाने का मन है, यू कैन जस्ट वॉक देयर, हैव इट। एंड कई बार तो ऐसा होता है कोई तुम्हें बताता है अरे वहाँ यार कैफे खुल गया है, बिरयानी खुल गया, नाउ वी हैव बिरयानी एज वेल। फोकट में खाने के मजे और आते हैं, लगा सही है यार। हाँ। और गूगल में क्या है? गूगल में भी सिमिलर है। गूगल बे एरिया माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर्स जो है उसमें गूगल काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स ओन करती है, हाँ। एंड सारी बिल्डिंग्स में गूगल का ऑफिस है। तो आप ये बोलोगे कि माउंटेन व्यू की मैक्सिमम बिल्डिंग्स जिनके आसपास आप वॉक कर रहे हो आर ओन्ड बाय गूगल, Oh. एंड ये आपको पता भी नहीं होता एंड आपके पास उसका एक्सेस होता है। हाँ। ऑलमोस्ट एवरी बिल्डिंग हैज़ अ कैफे, हाँ। एंड हर कैफे की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, कई बार मल्टीपल क्विजीन्स होती है, तो खाने के बहुत ऑप्शंस हैं। और एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे बाहर लोग काम करने आते हैं, ऑफ कोर्स आप इंडिया में काम नहीं करें तो एक चीज़ रहती है वो है स्टेबिलिटी। अभी आप यहाँ हो कल नहीं हो, एग्जैक्टली क्या हो जाए, वीज़ा को लेके क्या हो जाए, जॉब अगर ऊपर नीचे हो जाती है, पैंडेमिक में कितने सारा स्ट्रेस हुआ। अगर यू नो आप फैंग कंपनीज के साथ काम करते हो, डू यू फील इट्स एन ईजी वे टू गेट द वीज़ा और इतना स्ट्रेस नहीं रहता क्योंकि यू नो आप मूव कर सकते हो? डू यू फील इट लाइक दैट और डू यू फील लाइक नहीं सबका नॉर्मल है, मतलब व्हाट इज इट लाइक? मतलब एक बेसिक लेवल ऑफ जो स्टेबिलिटी होती है वो तो एटलीस्ट मिल जाती है फैंग से, हाँ। क्योंकि मतलब फैंग तुम्हारा सारा इट टेक केयर ऑफ द H1B वीजा, Correct, जिसके लिए correct. विच इज द वर्क वीजा, हाँ। तो इट अप्लाइज फॉर यू, इट टेक्स करके तुम्हारा वीजा आ गया, मतलब यू जस्ट नीड टू Renew करना है। रिन्यू करना है, हाँ। इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। हाँ। इन द वर्स्ट केस अगर तुम्हारा रिन्यूअल ना भी हो और या कोई और इशू हो जाता है, तुम्हें लॉटरी में नहीं आया, फाइनली इट विल फिगर आउट इट फॉर यू कि तुम्हारे किस ऑफिस में भेजना है ताकि तुम यू कैन कंटिन्यू द जॉब। तो तुम्हारी बेसिक लेवल वाली वो टेंशन तो नहीं है कि कहाँ जाऊँगा नेक्स्ट में। सो आई थिंक टू समराइज इट लाइक दैट इन लिटिल सिंपलर वर्ड्स, क्या होता है ना, कभी कभी जब आप बाहर जॉब करते हो और अब पैंडेमिक में बहुत सारे लोग की जॉब गई या फिर यू नो कुछ चीज़ें नहीं हुई, वीज़ा में स्टैंपिंग नहीं हो पाई या फिर कुछ लोग फंस गए किसी और कंट्री में, तो अगर आप फैंग कंपनीज में काम करते हो तो जैसे आप US में नहीं कर सकते तो आप कनाडा में जाके कर सकते हो या फिर आप लंदन आ सकते हो, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। ओके, तो बीच बीच में हम अपनी बातें भी कर रहे हैं, दैट्स अगेन हम ऐसे अपना यू नो नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़, क्योंकि आप फेसबुक में, क्योंकि आप गूगल में, सुंदर पिचाई लाइक ही समबडी दैट आई फील वेरी कनेक्टेड टुवर्ड्स, मतलब एक छोटे से शहर से आके इतना बड़ा आदमी बन गया एंड स्टिल ही हैज़ दैट लिटिल साउथ इंडियन एक्सेंट व्हिच ही सेज इंग्लिश वर्ड्स, दैट्स वेरी कूल। क्या आप लोगों ने देखा है कि आप उनसे मिले हो, मतलब कैसे? मतलब मैं पर्सनली 1-on-1 सुंदर पिचाई से नहीं मिली हूँ, लेकिन गूगल में हर थर्सडे TGIF नाम की वो होती है एक कॉन्फ्रेंस टाइप की, मान लीजिए Q&A मान लीजिए, कि सारे गूगल एम्प्लॉयज़ आते हैं, आपको जो क्वेश्चन उनसे पूछना है सुंदर पिचाई से या कंपनी में क्या चल रहा है, यू कैन ऑलवेज फाइंड सुंदर देयर। कई बार चलते फिरते भी दिख जाते हैं, इट्स रेयर एट गूगल बिकॉज गूगल का कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट येस यू कैन डेफिनेटली फाइंड ऑल द एग्जीक्यूटिव्स, कभी ना कभी आपको दिख जाएंगे। Now, honestly, in my head, I am aiming for Sundar Pichai interview. I don't know when will it happen, but it will happen for sure. And I manifest things. मैं कॉफी विद करण जैसे लोग वहाँ पे जाके मैनिफेस्ट करते हैं ना, मैं भी यहाँ पे बैठ के मैनिफेस्ट करती हूँ. One day will happen. Now you tell me, Mark. ओह, दिखते हैं मार्क ज़ुकरबर्ग लाइक कैसे ऐसे घूम रहे होते हैं ऐसे? मतलब
ऐसा है ये कि they also eat in the same cafes. Yeah. The cafes are really good and they also get the lunch at the same time. So and same as Sundar, like हमारे भी यहाँ पे mock Q&A होता है, which is on Thursdays. Yeah. We go and we can ask any questions. Correct. But in general, like cafe की lines में या आते जाते ऐसे खड़े हो गए कि मेरी बारी नेक्स्ट है मेरी बारी next है. ओके द बिलियनियर मार्क जुकरबर्ग हो गया हाँ Really मतलब इतना ही है कि मतलब they will just cross you and you're like oh shit Mark just crossed me ऐसे. तो एक दिन ना मैं मेरे mom आए हुए थे इंडिया से and she was I was giving her a tour of the office and Mark just crossed. I was like okay like Mark just crossed. My mom was like hey. मेरी मम्मी होती तो जाके हेलो हाय करने लग जाती बट यार I was like mummy वो don't बड़ा point आदमी at है यार, वो बहुत ही बड़ा आदमी है प्रशांत हैव यू सीन मार्क वही जो सेम टूर करवाया था इसने तो फिर मार्क दिखा था अपने वो किसी ऑफिस में या किसी मीटिंग में आई थे आई गेस वो चल रही थी उसकी तो वी सॉ हिम ऐसे तो बोला हेलो आई वाज नहीं सी हेलो मीटिंग में आके हेलो मार्क मीटिंग बाद में कर लियो तो मेरा टूर ड्यू है तुम दोनों के साथ ठीक है अभी आई थिंक पोस्ट पैंडेमिक करेंगे अपन ओके सो आई एम होपफुली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा थैंक यू Facebook and Google, Manish and YD. It was an amazing and thank you for giving time. ये लोग आज फ्लाई कर रहे हैं और सुबह सुबह हमने किया so thank you for that. It really means a lot. कुछ लोग आपको जब थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देते हैं ना ऐसे दिल में ऐसा लगता है हाय. Okay, प्रशांत thank you for handling the camera this time. You are really good. प्रशांत को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है. तो Facebook और Google वाले अगर आपको बोलेंगे तो शायद आप अब की बार ज़्यादा कर दोगे. Like, share, comment, subscribe. Please do it if you haven't done it already. It means a lot to me और मैं बड़े प्यार से करती हूँ सुबह सुबह उठ के आई संडे का दिन है तो प्लीज़ कर देना. बाय बाय टाटा.